Hello beta, welcome to physics class and today what we will discuss? Today beta we will discuss alternating current. तो बेटा आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है alternating current. We have alternating current. First of all, you must know meaning of alternating current. But basically we have two types of current, direct current and alternating current. So one is known as AC and other is known as DC. तो बेटा AC करंट में क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ रेगुलर चेंज होगा, टाइम के साथ रेगुलर चेंज होगा, रेगुलर चेंज विद टाइम. इन डायरेक्ट करंट नो चेंज इन डायरेक्शन एंड नो change in magnitude. It means डायरेक्ट करंट में टाइम के साथ किसी भी टाइप का आपको रेगुलर वेरिएशन नहीं मिलेगा, बट ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ रेगुलर चेंज होंगे. सो दैट इज व्हाट ऑल्टरनेटिंग करंट. तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको रेगुलर वे से वेरी होते हुए दिखाई देंगे. इसका मीनिंग करंट के अंदर दो नेचर हैं, एसी और डीसी. एसी में करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ रेगुलर चेंज होंगे और डीसी में आपको ये रेगुलर चेंज नहीं मिलेगा. तो अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को बेटा डिफाइन करने वाले हैं. अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को बेटा डिफाइन करने वाले हैं. डिफाइन कैसे करेंगे? ए करंट whose magnitude and direction changes periodically or sinusoidally with time is known as alternating current. Is known as alternating current. तो बेटा वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं पीरियोडिकली और सिनोसाइडली विद टाइम इज नॉन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. तो बेटा इसका स्पेशल पॉइंट ये है, इसका स्पेशल केस है. एक स्पेशल केस क्या है बेटा इसका, कि कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या मिलेगा, इन सम ऑल्टरनेटिंग करंट आपको मैग्नीट्यूड फिक्स मिलेगा, बट डायरेक्शन में आपको रेगुलर चेंज मिलेगा, डायरेक्शन में आपको रेगुलर चेंज मिलेगा. तो बेटा कई बार आपको ऑल्टरनेटिंग करंट इस टाइप से मिलेगा, कई बार आपको ऑल्टरनेटिंग करंट इस टाइप से मिलेगा. आपको ऑल्टरनेटिंग करंट स्क्वायर वेव में मिलेगा. ये बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट की स्क्वायर वेव है. अब यहां चेक करो, अगर यहां आपका मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर है और यहां आपका मैग्नीट्यूड -2 एम्पियर है, तो आप चेक कर सकते हो बेटा फर्स्ट हाफ के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपका फिक्स है
ऐसे ही सेकंड हाफ के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपका फिक्स है, लेकिन यहां पर रेगुलर चेंज इन डायरेक्शन आपको मिलेगा। इसका मीनिंग फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, इसी टाइप से सेकंड हाफ कंप्लीट होने के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो बेटा कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट है जहां पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फिक्स मिल सकता है बट डायरेक्शन में आपको रेगुलर चेंज मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये मैंडेटरी है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन में आपको रेगुलर चेंज मिलेगा, मैग्नीट्यूड आपका फिक्स भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड आपका पीरियोडिकली वेरी भी कर सकता है। तो बेटा ये आपको नोट करना है कि ये स्पेशल केस है ऑल्टरनेटिंग करंट का कि मैग्नीट्यूड बेटा फिक्स भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड बेटा मैग्नीट्यूड बेटा पीरियोडिकली या ऑल्टरनेट वे से चेंज भी हो सकता है। तो ये आपको बेटा प्रॉपर वे से माइंड में रखना है। नाउ अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन यहां बनाने वाले हैं। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हम बनाएंगे बेटा। अब आपने लिखा कि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली और सिनुसाइडली टाइम के साथ वेरी करेंगे। तो बेटा अब यहां पर करंट आपका किसी पीरियोडिक फंक्शन पर डिपेंड करेगा। इसका मीनिंग करंट यहां पर आपका किसी पीरियोडिक फंक्शन पर डिपेंड करेगा। सो करंट डिपेंड्स ऑन पीरियोडिक फंक्शन। तो अब हमारे पास सबसे सिंपल पीरियोडिक फंक्शन क्या क्या है बेटा? साइन एंड कॉस। आपको मालूम है साइन आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे ही कॉस आपका पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसी टाइप से बताओ एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला एंगल अपॉन टाइम। नाउ एंगल इक्वल टू ओमेगा टी। तो बेटा अगर करंट आपका पीरियोडिक फंक्शन पर डिपेंड करेगा और सिंपलिसिटी के लिए हमारे पास दो पीरियोडिक फंक्शन हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, इट मींस साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन में अगर पीरियोडिक फंक्शन आएगा तो बेटा पीरियोडिक फंक्शन क्या हो सकता है? साइन ओमेगा टी भी हो सकता है और कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। इट मींस आई प्रोपोर्शनल टू sin omega t. What does it mean? I equal to I naught sin omega t. तो आप चेक करो बेटा यहां पर मीनिंग ऑफ ओमेगा दिस इज 2 पाई f, मीनिंग ऑफ स्मॉल t दैट इज रेगुलर टाइम और रनिंग टाइम, मीनिंग ऑफ I naught it is constant और peak value of current और maximum value of current, peak value of current और maximum value of current. Now meaning of I, current at any instant of time, current at any इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमने डेफिनेशन के थ्रू यहां पर इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन में बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट हमेशा पीरियोडिक फंक्शन पर डिपेंड करेगा और पीरियोडिक फंक्शन हमारे लिए सिंपलिसिटी के लिए क्या क्या हो सकते हैं? साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। और आई नॉट का मीनिंग पीक वैल्यू और कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई का मीनिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बेटा अब हमारे पास करंट की इक्वेशन आ चुकी है, हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्टेंट प्लेसेस तक इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वहां पर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज किया था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा
इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कैरी करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, अभी अभी हमने इक्वेशन साइन वेव से बनाई है, तो चेक करो यहाँ करंट आई है और यहाँ एंगल ओमेगा टी है जिसमें टाइम आपका इंक्लूड है। अगर टाइम आपका बार बार चेंज होगा तो एंगल भी चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो टाइम चेंज हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है, तो करंट की वैल्यू बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ही मिलेगी। इसका मीनिंग करंट आपका टाइम के साथ रेगुलर वेरी करेगा, क्योंकि टाइम आपका बार बार चेंज होगा, टाइम किसी के लिए फिक्स नहीं होगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो टाइम की वैल्यू बार बार चेंज होगी तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो बेटा करंट की वैल्यू भी बार बार चेंज होगी। तो अब चेक करते हैं यहां पर, this is plus I naught and this is minus I naught. This is peak value of current in one direction and this is peak value of current in other direction. Now this angle is pi by 2 and this angle is pi, this angle is 3 pi by 2 and this angle is 2 pi. Now this is time period of alternating current, this is time period of alternating current। और इंडिया में बेटा फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज। इट मींस इंडिया में एक सेकंड में 50 साइकिल आएंगे और 50 साइकिल में आपको ये पीक वैल्यू मिलेंगी। अगर एक साइकिल में आपको 2 पीक वैल्यू मिलेंगी तो बेटा 50 साइकिल में आपको 100 टाइम्स पीक वैल्यू मिलेंगी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन कि 50 साइकिल्स अगर एक सेकंड में आएंगे तो बेटा एक सेकंड के अंदर करंट कितनी बार पीक वैल्यू अटेन करेगा, दैट इज 100 टाइम्स करंट आपका पीक वैल्यू अटेन करेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन फुल साइकिल। तो बेटा आप चेक करो कि यहां पर जो फुल साइकिल आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का यहां ड्रॉ किया है, तो बेटा इस फुल साइकिल में फर्स्ट हाफ कैसा है आपका पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ कैसा है आपका नेगेटिव। तो अगर करंट की एवरेज वैल्यू यहां निकालोगे ओवर फुल साइकिल तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 0 आएगा। रीजन क्या है बेटा, अगर आप पॉजिटिव हाफ को कंसीडर करोगे तो बेटा यहां जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी और यहां नेक्स्ट हाफ में अगर आप एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहां एवरेज वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी और दोनों वैल्यूज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अलग होगा। तो बेटा फर्स्ट हाफ का एवरेज और सेकेंड हाफ का एवरेज मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन साइन में अपोजिट होगा। तो अगर हम इन दोनों का ओवरऑल लेंगे एवरेज तो ऑल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल में बेटा टोटल एवरेज क्या आएगा, दैट इज 0, दैट इज 0। तो बेटा अगर हम पॉजिटिव हाफ का लेंगे एवरेज तो हम क्या लिखेंगे, आई एवरेज ऑफ पॉजिटिव हाफ प्लस आई average of negative half upon 2 and it is average of alternating current over full cycle and it is equal to 0 and it is equal to 0। तो बेटा दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट हैं तो एवरेज वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है और उस ऑल्टरनेटिंग करंट की बेटा एवरेज वैल्यू हमारे घरों में क्या आ रही है, दैट इज 0। तो ये आपको
बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी एवरेज वैल्यू बेटा 0 आ रही है, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव हाफ है और जो नेगेटिव हाफ है ये दोनों आइडेंटिकल है, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 0 आएगा, जिसकी वजह से एवरेज वैल्यू ऑफ AC हमें हमेशा फुल साइकिल में 0 ही मिलेगी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लेकिन हाफ साइकिल में करेंगे। अब हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लेकिन अब हम एवरेज वैल्यू कहाँ निकालेंगे, इन अपर हाफ साइकिल। तो अगर आप इस हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, ये आंसर आपका नॉन जीरो आएगा। ऐसे ही आप नीचे वाले हाफ की अगर निकालोगे एवरेज वैल्यू तो वो भी आप निकाल सकते हो, ये भी आंसर आपका नॉन जीरो आएगा। तो आप अपर हाफ की और लोअर हाफ की सेपरेटली एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर कलेक्टिवली निकालोगे दोनों का एवरेज तो बेटा आंसर 0 आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। तो आप अलग अलग करके हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप चेक करते हैं कि करंट की एवरेज वैल्यू क्या आएगी ओवर हाफ साइकिल। Now, next topic of discussion is average value of alternating current over half cycle. तो अब हमारा साइकिल हाफ हो जाएगा। टॉपिक का नेम हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल, average value of alternating current over half cycle. Now, as we know that I equal to I naught sin omega t, this is equation of alternating current. Now, I equal to dq upon dt. Now, dq is equal to I dt. Now, dq is equal to I naught sin omega t into dt. Now apply integration, 0 to q आपकी लिमिट होगी चार्ज की, I naught sin omega t dt। बेटा चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो चार्ज के रेस्पेक्ट में हो रहा है और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन आपका टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। और आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है ओवर हाफ साइकिल। तो बेटा हाफ साइकिल में टाइम की लिमिट क्या होगी 0 to t/2, 0 to t/2। नाउ q is equal to I naught 0 to t/2 sin omega t dt. Now q is equal to I naught upon omega minus cos omega t 0 to t/2. Now q is equal to I naught upon omega, अपर लिमिट पहले आएगी और फिर लोअर लिमिट आएगी एट द प्लेस ऑफ टाइम माइनस cos omega t/2 plus cos 0. Now next q is equal to I naught upon omega minus cos 2 pi upon t into t/2 plus cos 0. Now q equal to I naught upon omega, cos pi बेटा -1 होगा तो it become +1. Now q is equal to 2I naught upon omega, 2I naught upon 2 pi upon t. Now it becomes 2I naught, 2 से 2 कैंसिल बेटा, 2 तो आएगा ही नहीं, 2I naught upon, आप चेक कर सकते हो बेटा, 2I naught upon 2 pi upon t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। Now it is I naught upon pi into t। तो बेटा आप चेक कर सकते हो। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हाफ साइकिल के अंदर
हमें ये मिली चार्ज की वैल्यू, आप चेक कर सकते हो, दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज in half cycle of AC. So that amount of charge is flowing in half cycle of AC. तो बेटा ये amount of charge आपका flow कर रहा है half cycle of AC में। तो आप चेक करो कि जो AC का half cycle है उसके अंदर इतने amount में charge आपका flow करेगा, ठीक है। और ये चार्ज कैसा होगा, ये चार्ज आपका कांस्टेंट होगा। आप चेक कर सकते हो, आई नॉट का मीनिंग कांस्टेंट वैल्यू, टी का मीनिंग कांस्टेंट वैल्यू, पाई का मीनिंग कांस्टेंट वैल्यू। आप चेक कर सकते हो कि 1/2 साइकिल ऑफ एसी में जो चार्ज बेटा फ्लो कर रहा है वो चार्ज बेटा कांस्टेंट वैल्यू कैरी कर रहा है, उसकी वैल्यू फिक्स है। इसका मीनिंग अगर ऑल्टरनेटिंग करंट में कांस्टेंट चार्ज फ्लो करेगा तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का नेचर बिल्कुल डीसी जैसा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको माइंड में फिक्स करना है कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट में चार्ज आपका फिक्स अमाउंट कैरी करेगा, चार्ज में वेरिएशन नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर बेटा डीसी जैसा नेचर आपको फील होगा। तो इट मींस अब हम इस चार्ज को डीसी वाले चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम 2 सर्किट्स यहां बनाते हैं, एक सर्किट में अगर हम लगाएंगे एसी और बेटा एक में अगर हम लगाएंगे डीसी, अगर दोनों सोर्सेज आपके सेम वोल्टेज कैरी कर रहे हैं 220 वोल्ट और कनेक्टिंग वायर आपकी सेम रेजिस्टेंस कैरी कर रही है, दोनों में वायर भी सिमिलर है, दोनों में आपका वोल्टेज सोर्स भी सिमिलर है, तो दोनों में करंट की वैल्यू भी सेम आएगी। तो अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम आ रही है और दोनों में रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों में कनेक्टिंग वायर भी आइडेंटिकल है, तो बेटा दोनों में सेम टाइम में चार्ज भी सेम फ्लो करेगा। तो आपको ये नोट करना है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इन एसी सर्किट एज वेल एज इन डीसी सर्किट we will have same amount of charge in same interval of time। तो अगर आप यहां पर टाइम लेते हो 0 to t/2 इन एसी सर्किट और यहां भी आप टाइम लेते हो 0 to t/2 इन डीसी सर्किट, तो बेटा दोनों सर्किट्स में आपका सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, दोनों सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बेटा फ्लो करेगा। तो बेटा यहां पर जो चार्ज आपका बनेगा वही सेम चार्ज आपको यहां मिलेगा अगर कंडीशंस सिमिलर होंगी, करंट की वैल्यू सेम आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी और पावर सप्लाई भी आपकी आइडेंटिकल होगी और टाइम इंटरवल भी आपका आइडेंटिकल होगा। तो आपने यहां पर एसी सर्किट को डीसी के साथ कंपेयर किया और कंपैरिजन का मेन रीजन क्या था कि जो हमें चार्ज मिला था ओवर हाफ साइकिल ऑफ एसी, वो चार्ज हमें कैसा मिल रहा है बेटा, वो चार्ज हमें कांस्टेंट मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो इस चार्ज की वैल्यू में किसी भी टाइप का वेरिएशन हमें नहीं मिल रहा, तो बेटा ये चार्ज आपका फिक्स है, ये चार्ज की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई वी टुक कंपैरिजन बिटवीन एसी सर्किट एंड डीसी सर्किट। नाउ वी कैन कंपेयर चार्ज इन हाफ साइकिल ऑफ एसी विद चार्ज इन डीसी। Now we can write down I naught T upon pi, it is equal to I into T by 2। तो बेटा T से T कैंसिल, now I is equal to 2 I naught upon pi। आप चेक कर सकते हो I is equal to 2 I naught upon pi। Now this is fixed value and this is average value of current in half cycle of AC। Now this is average value of current in half cycle of AC। तो बेटा अब आपको AC के हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू मिल चुकी है, आप चेक कर सकते हो। नाउ दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज
वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो हमने कंपैरिजन किया, चार्ज फ्लो इन एसी इक्वल टू चार्ज फ्लो इन डीसी इन नॉर्मल और आइडेंटिकल कंडीशंस, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो हमें क्या मिला, चार्ज इन एसी इज इक्वल टू चार्ज इन डीसी। तो बेटा डीसी के अंदर चार्ज की वैल्यू आपको फिक्स मिलेगी, और बेटा फिक्स वैल्यू ही, वो फिक्स वैल्यू ही आपकी एवरेज वैल्यू के इक्वल होगी। आपको मालूम है एवरेज वैल्यू फिक्स होती है, तो यहां जो हमें फिक्स वैल्यू मिलेगी चार्ज की, दैट फिक्स वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो फिक्स वैल्यू हमें मिली करंट की, दैट फिक्स वैल्यू इज नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो अगर हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालते हैं तो हमें एवरेज वैल्यू कैसी मिलेगी, फिक्स वैल्यू मिलेगी। अगर हमें किसी को बताना है कि किस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या क्या है, तो अगर आपको मल्टीपल टाइम्स पर करंट की वैल्यू को डिस्कस करना है, तो बेटा एसी के अंदर हर टाइम पर आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा किसी को डिस्कस करने के लिए, किसी को बताने के लिए करंट की वैल्यू अलग अलग टाइम पे क्या क्या है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की वैल्यू हर टाइम पर आपको डिफरेंट मिलेगी। तो अगर आपको करंट का डिस्कशन करना है किसी के सामने, तो अगर आपको ब्रीफ में डिस्कशन करना है, तो आपको करंट का एवरेज वैल्यू वहां बताना पड़ेगा कि यहां से लेकर यहां तक हमें ऑन एवरेज इतना करंट मिला है। तो बेटा ब्रीफ डिस्कशन के लिए वी शुड हैव एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आप फाइंड आउट करोगे, तो बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बिल्कुल डीसी वैल्यू के इक्विवेलेंट आ रही है। तो इसका मीनिंग एवरेज वैल्यू अगर फिक्स होती है, इट मींस डीसी में करंट आपका फिक्स होता है। तो बेटा जो करंट आपका डीसी में होगा वही करंट आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के इक्वल आएगा। सो दैट करंट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, दैट करंट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल ऑफ एसी, इन हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो बेटा ये आपने एसी के फर्स्ट हाफ का एवरेज करंट यहां फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा अगला हाफ आपका नेगेटिव है, तो बेटा अगले हाफ का एवरेज करंट क्या आएगा, दैट इज -2I0 अपॉन पाई। तो बेटा ये आपका नेगेटिव हाफ का है और ये आपका पॉजिटिव हाफ का है। अब दोनों हाफ को अगर ऐड करोगे, दोनों का अगर ओवरऑल एवरेज लोगे, तो बेटा नेट आंसर क्या आएगा, नेट आंसर आपका 0 आएगा। क्योंकि रीजन ये है कि दोनों हाफ आपके आइडेंटिकल हैं, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। तो एक हाफ में करंट आपका पॉजिटिव साइन कैरी करेगा, अगले हाफ में एवरेज वैल्यू करंट आपकी नेगेटिव आएगी। दोनों को ऐड करोगे, नेट आंसर आपका 0 आ जाएगा, नेट आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो बेटा इसी टाइप से जैसे आपने करंट का एवरेज फाइंड आउट किया इन वन हाफ साइकिल, इसी टाइप से आप वोल्टेज का भी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो इन वन हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बेटा अगर आपको वोल्टेज का निकालना है, तो वोल्टेज का भी बेटा सेम ऐसा ही फॉर्मूला आएगा। अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है इस टाइप से, अगर ये हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यहां प्लस V0 है और यहां -V0 है, T/2 यहां तक T है बेटा। तो अगर आपको फर्स्ट हाफ का एवरेज फाइंड आउट करना है, तो बेटा फर्स्ट हाफ की एवरेज वैल्यू भी क्या आएगी, इसी टाइप से आएगी, इट इज 2V0 अपॉन पाई। सेकेंड हाफ का अगर आपको निकालना है एवरेज आंसर, तो सेकेंड हाफ का भी एवरेज क्या आएगा, -2V0 अपॉन पाई। तो बेटा V आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में बेटा दो हाफ होंगे, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। दोनों हाफ का अगर आप सेपरेटली एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो एवरेज वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगी, लेकिन साइन में अपोजिट होगी। दोनों को ऐड करोगे तो फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू बेटा आपको 0 मिलेगा। तो हमारे घरों में एवरेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 0 आ रही है, हमारे घरों में एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट आपका 0 आ रहा है, क्योंकि हम फुल साइकिल का अगर एवरेज लेंगे तो फुल साइकिल का एवरेज बेटा 0 ही आएगा।
Now this is all about average value of current, average value of alternating current over half cycle. तो बेटा ये था एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। अब अगर हमें कभी कोई इक्वेशन गिवन हो इस टाइप से, लाइक I इक्वल टू आई नॉट, इस टाइप से हमें इक्वेशन गिवन हो I इक्वल टू 10 sin 314t, हमें अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन गिवन हो किसी न्यूमेरिकल में, तो अगर हमें इक्वेशन ऐसे गिवन होगी और हमसे पूछा होगा कि फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, तो बेटा हम कैसे निकालेंगे आंसर? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल एंड इट इज इक्वल टू 2 I naught upon pi. Now tell me what is the value of I naught? That is 10, 2 into 10 upon pi ampere. Now this is average value of current in 1/2 cycle. Now this is average value of current in 1/2 cycle. तो अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो इक्वेशन से हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल कैसे निकालेंगे? फार्मूला हमारे पास है 2 I नॉट अपॉन पाई। आई नॉट हमें गिवन है, वैल्यू पुट करना और आंसर फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस टाइप से हमने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को डिस्कस किया। इस टाइप से बेटा हमने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज से पावर कंजप्शन क्या आएगी। नाउ एवरेज पावर इक्वल टू V एवरेज एंड I एवरेज। आप चेक करो बेटा, ये फॉर्मूला है एवरेज पावर का। तो बेटा अगर आपको एवरेज पावर फाइंड आउट करनी है, एवरेज पावर अगर आपको फाइंड आउट करनी है ओवर फुल साइकिल, तो आंसर आपका 0 आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि V एवरेज ओवर फुल साइकिल 0 आएगा, I एवरेज ओवर फुल साइकिल 0 आएगा। तो इसी टाइप से एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल आपको 0 मिलेगी। बट अगर आपको एवरेज पावर फाइंड आउट करनी है AC सर्किट की इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल, तो बेटा हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। एवरेज वैल्यू आप हाफ साइकिल की फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे निकालोगे? V एवरेज ऑफ हाफ साइकिल इंटू I एवरेज ऑफ हाफ साइकिल। बेटा क्या क्या वैल्यू आएंगी? 2 V नॉट अपॉन पाई इंटू 2 I नॉट अपॉन पाई। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, आपके सामने है रिलेशन कि अगर आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है पावर की ओवर फुल साइकिल, तो आपका आंसर 0 आएगा। और अगर आपको एवरेज वैल्यू पावर की फाइंड आउट करनी है ओवर हाफ साइकिल, तो आपका आंसर नॉन जीरो आएगा। नंबर 2, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर फुल साइकिल अगर आपकी 0 आ रही है, तो आपको लगेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करना। बट बेटा रियलिटी में आपके घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो फिक्स वैल्यू कैरी कर रहा है। रीजन क्या है कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बेटा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस को हम फील नहीं कर पाते, हमें लगता है करंट की वैल्यू फिक्स आ रही है। तो बेटा अगर आपके घरों में करंट में फ्लक्चुएशंस आपके लिए विजिबल नहीं होंगे, तो बेटा उस केस में आपको लगेगा कि घर में पावर कंजप्शन आपकी रियलिटी में है। तो अगर आपके घर में पावर कंजप्शन मिलेगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि आपके घरों में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला करंट आ रहा है, जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस विजिबल नहीं होंगे आपके लिए। अगर फ्लक्चुएशन विजिबल नहीं होंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा वो बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी उन फ्लक्चुएशंस को फील नहीं करेगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज वाला करंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं बनाएगा। इट मींस वो करंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर कांस्टेंट वैल्यू
कैरी करेगा, तो अगर वो कांस्टेंट वैल्यू कैरी करेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर बेटा रियलिटी में पावर कंज्यूम होगी और उस पावर कंजप्शन का आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। रियलिटी में आपके घर में एवरेज पावर ऑफ एसी 0 आ रही है, इट मींस आपके घर में एवरेज पावर एसी की 0 कंज्यूम हो रही है। इट मींस आपको माइंड में डाउट आएगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करना। बट बेटा रियलिटी में ये जो करंट आपके घर में आ रहा है ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैरी कर रहा है। इट मींस ये करंट फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो अगर ये फ्लक्चुएशन शो नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा वो भी बेटा कांस्टेंट करंट को एक्सेप्ट करेगा और वहां पर जो पावर डेवलप होगी, वहां जो पावर बनेगी वो भी बेटा कांस्टेंट वैल्यू कैरी करेगी और उस पावर कंजप्शन की वजह से यूनिट आपकी कंज्यूम होंगी और उन्हीं यूनिट की कंजप्शन की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि फुल साइकिल में पावर आपकी 0 आएगी और हाफ साइकिल में पावर आपकी नॉन 0 आएगी।